और धर्मशाला कांगड़ा में बारिश का दौर बीते 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश। जी हाँ, ये खबर हिमाचल प्रदेश की आपको दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बरसात और बेमौसम जो है वहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धर्मशाला और कांगड़ा दोनों जगहों में बारिश का दौर बीते 48 घंटों से जारी है। रुक रुक कर बारिश होती रही है। बारिश के चलते जो तापमान है वो काफी नीचे चला गया है। मौसम के बदले मिजाज से किसान और बागवान काफी परेशान है, क्योंकि इनकी जो फसलें हैं इनको इसका नुकसान होगा। लेकिन सैलानियों की अगर माने तो उनके लिहाज से ये बेहद खुशगवार है, क्योंकि सैलानियों को ऐसे मौसम पसंद आते हैं। सैलानी इन इलाकों में आते हैं इसलिए ही कि उन्हें बारिश देखने को मिले, उन्हें ओलावृष्टि देखने को मिले। तो अब ये जो मौसम का बदला मिजाज है कांगड़ा में, धर्मशाला में, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। मई के महीने में मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जी हां, मई के महीने में मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से तापमान में बड़ी गिरावट आई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अटल टनल, रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही है बर्फबारी, और इस बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है। दोनों तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है किस तरह से मौसम का मिजाज वहां बदला हुआ है। और ये बिन मौसम बरसात के बिल्कुल उसी जैसा है। जो निचले इलाके हैं वहां बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी खबरें हैं। और जाहिर है कि इस मौसम से सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो वो बागवान है, वो किसान है, क्योंकि बागवानों और किसानों के लिए ये बिन मौसम बरसात उनके लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में भी लोग काफी बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं, जो सयाह आते हैं, सैलानी जो आते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि जब वो यहाँ आए हो तो यहाँ बारिश हो रही हो, या यहाँ पर बर्फबारी हो रही हो, या ओलावृष्टि हो रही हो। तो सैलानियों की नज़र से देखेंगे तो ये अच्छा है। लेकिन बागवानों की नज़र से देखें, किसानों की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्हें काफ़ी इसको देख के जो है परेशानी बढ़ गई है कि उनकी फसलों का क्या होगा, जो बागों में खेतों में उनके जो फसल लगे हैं उनका क्या होगा। लेकिन आम लोगों के भी जिस तरह से जिंदगी थोड़ी सी इस पर असर पड़ा है, जनजीवन पर असर पड़ा है, जो ठंड का जो मौसम वो बढ़ गया, यानी कि जो तापमान गिरने से जाहिर है कि मौसम में काफ़ी सर्दी आ गई है और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सब मौसम के बदले मिजाज की वजह कर हो रहा है। और कुल्लू जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से किसानों, बागवानों के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। कामगार मजदूरों का काम प्रभावित हो रहा है, और इस वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा भूस्खलन से भी यातायात प्रभावित हो रही है। जी हाँ, लैंड स्लाइडिंग के भी कहीं कहीं से खबरें आ रही है। उसकी वजह कर जो यातायात वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि सड़कें प्रभावित हो जा रही है, सड़कों पर अवरुद्ध आ जा रहा है, रुकावट आ जा रही है लैंड स्लाइडिंग की वजह कर, और सुरक्षा के मद्देनजर उन सड़कों पर यातायात को रोका जा रहा है। भारी बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि ऊंचे पर्यटन स्थलों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाएं। जो पर्यटक है वो इससे बचे। पर्यटकों को यह एडवाइजरी जारी की गई है कि ऊंचे पर्यटन क्षेत्रों में न जाएं, पहाड़ियों पर न जाएं, निचले इलाकों में रहें, और वरना वहां पर भूस्खलन हो सकता है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। पूरे हिमाचल के कई जिलों में बारिश हो रही है, और ये बिन मौसम बरसात की तरह है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।